गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। चलो बच्चों, आज हम लोग फिर से लिखने आ चुके हैं और हम सब क्या लिखेंगे? हम लोग इंग्लिश में अल्फ़ाबेट करेंगे, मैथ्स में काउंटिंग करेंगे और हिंदी में मैं अभी आपको आ सिखा रही हूँ, है ना? तो चलिए पहले हम लोग इंग्लिश में देखते हैं क्या हम लोग को लिखना है और आपका होमवर्क भी क्या है उसे भी आपको लिखना होगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ए के बाद बेटा क्या होता है? ये तो आप सब जान ही चुके हैं इतने दिनों में। ए के बाद हमें बी फिल करना है और मैंने यहाँ पे कहा है कि जब भी फिलअप में अगर आपका स्मॉल लेटर है तो आपको स्मॉल लेटर ही फिल करना है और अगर आपका कैपिटल लेटर में फिलअप है तो आपको कैपिटल लेटर ही फिल करना है ना? तो ये आप हमेशा ध्यान रखोगे कि जहाँ पे स्मॉल लेटर है वहाँ स्मॉल लेटर ही फिल करना है और जहाँ पे कैपिटल लेटर है वहाँ हमें कैपिटल लेटर ही फिल करना है ना? तो चलिए ए बी सी के बाद हमें यहाँ क्या लिखना है? डी। तो मैंने यहाँ पे डी लिख दिया। ई के बाद हमें यहाँ क्या लिखना है? एफ। तो मैंने एफ लिख दिया। जी के बाद क्या आएगा बेटा? जी के बाद आता है एच, तो मैंने एच लिखा। आई के बाद क्या होगा? आई के बाद होगा जे, तो मैंने यहाँ पे जे लिखा। जे के बाद के लिखा हुआ है। के के बाद क्या होता है? एल, तो मैंने यहाँ पे एल लिखा। एम के बाद क्या होगा बेटा? एम के बाद एन होता है ना? और ओ के बाद क्या होता है? पी, तो मैम ने यहाँ पे पी लिखा और क्यू ऑलरेडी लिखा हुआ है। मैंने आपको क्यू तक ही क्यों सिखाया? क्योंकि यहाँ पे क्यू तक ही मैंने जाना है, आप भी जाने हैं, इसीलिए हमने फिलअप में क्यू तक ही आपको कंप्लीट कराया। अब हमें आगे का लेटर लिखना है। तो क्यू के बाद सीक्वेंस से क्या आता है? क्यू के बाद बोलो क्या आता है? यस, आर आएगा। तो हम लोग आज आर लिखेंगे, है ना? तो पहले हमें आर लिखने के लिए पहले हम एक कैपिटल लेटर में आर लिखेंगे, जो कि आप सब जानते हो। पहले पी जैसा लिखेंगे और यहाँ से एक छोटा सा इसका जो लाइन है वो निकाल देना है ना? स्लैंटिंग लाइन जिसे आप लोग बोलते हैं। और अब हमें जितने भी लेटर लिखना है वो हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, है ना? हम ये कैपिटल लेटर में क्यों लिखते हैं, एक आप भी सोच रहे होंगे। तो सिर्फ आइडेंटिफाई कराने के लिए बेटा कि हम अब आर जो है स्मॉल लेटर का लिखेंगे। क्यू तो है तो क्यू हम एक लिखते हैं कैपिटल लेटर, फिर क्यू जो है स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये कैपिटल लेटर का है और ये जितने भी होंगे वो स्मॉल लेटर का है ना? तो साथ साथ में आपका वो दोनों ही रिवाइज होता जाएगा। तो अब हमें आर लिखना है। आर लिखने के लिए मैंने कहाँ से लाइन को स्टार्ट करना है बेटा? कहाँ से लाइन स्टार्ट करोगे? मिडिल लाइन से। तो मैं यहाँ मिडिल लाइन से एक उल्टा सी जैसे लिखते हो ना बेटा, सी लिखते हो इस साइड से, राइट साइड से, बट हमें लेफ्ट साइड से सी के जैसा, या आप कह सकते हो इसे कर्व लाइन कहते हैं, है ना? जो थोड़ा घुमावदार होता है उसे हम लोग कर्व लाइन कहते हैं। तो एक कर्व करोगे और यहाँ से इसको ऊपर की ओर एक निकाल लोगे ऐसे, ठीक है? तो ये आपका स्मॉल लेटर का आर बन जाएगा। क्या करोगे? पहले हमें एक छोटा सा कर्व लाइन या फिर उल्टा सी बनाना है, ज़्यादा नहीं इसका निकालना, और यहाँ से इसको ऊपर की ओर इसको ले जाना, ठीक है? स्लैंटिंग लाइन में कट कर देना। कैसे? पहले सी बनाओगे और फिर यहाँ से इसे आप एक स्लैंटिंग लाइन में छोटा सा इसका लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है ना? मिडिल लाइन से ही, ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर मैंने मिडिल लाइन से आपको स्टार्ट किया है तो आप भी मिडिल लाइन से स्टार्ट करोगे और ये जो लाइन जाएगी स्लैंटिंग लाइन वो भी आपकी मिडिल लाइन तक ही होनी चाहिए, ये नहीं कि ये रेड लाइन तक पहुंच जाए, तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा बेटा। जितने भी आप स्मॉल लेटर में लिखोगे आर, वो आपका टू लाइन से ही होगा, है ना? देखो मैम ने टू लाइन्स का ही यूज़ किया है, तो आप भी टू लाइन से यूज़ करोगे और आपका थ्री लाइन यानी थ्री लाइन में जाकर टच नहीं होना चाहिए जो लाइन आप ड्रॉ करोगे, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप भी अपनी इंग्लिश की कॉपी में से कंप्लीट करोगे। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हिंदी में। तो हिंदी में हमें क्या लिखना है बेटा? हिंदी में मैंने आपको ओ तक लिखना सिखाया है ना? ओ से ओखली मैंने बताया था। अब हमें औ लिखना है। क्या लिखना है? औ। तो औ कैसे होगा? तो जैसे आप ओ लिखते हो तो पहले हमें ओ लिखने के लिए आ बनाना होगा, तो हमने ये आ लिखा, है ना?
ना, ये आ कहलाता है। लेकिन हमें औ लिखना है तो एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब क्या करना है, हमें 2 लाइन्स ऊपर इसके एंटीना बनाने हैं, यानी 2 मात्राएं लगाने हैं। इस तरीके से देखो, जैसे मैंने ओ में एक मात्रा लगाया था, एक लाइन ड्रॉ किया और एक ही मात्रा इसके सर पे लगाया। बट अगर हम जब औ लिखेंगे तो एक लाइन ड्रॉ होगा, बट मात्रा जो है, एंटीना जो है, इसके 2 निकलेंगे। देखो, तो ये क्या बन जाएगा, औ। औ से क्या होता है, औरत, है ना। चलिए फिर से देखिए कैसे करोगे। पहले हमें अ लिखना है, तो सिंपल जैसे हम लोग आ लिखते हैं वैसे लिखना है। फिर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है बेटा, ठीक है, आ जैसा। अब हमें दोनों लाइन के ऊपर 2 मात्रा, 2 एंटीना बनाना है, ऐसे बनाना है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, औ। और औ से क्या होता है, औ से होता है औरत, है ना। अब ये नहीं कि लाइन यहाँ है मात्रा इधर लगा दिए तो रॉन्ग हो जाएगा। आपको ठीक इसके ऊपर ही ऊपर आपको दोनों को बनाना है, ना दाएं ना बाएं, है ना, लेफ्ट राइट नहीं जाना चाहिए। सेम आप जिसके ऊपर आपका ड्रॉ किया लाइन है उसी के ऊपर होगा। देखो, आप देख सकते हो, नोटिस कर भी सकते हो कि मैम ने ठीक उसी के ऊपर 2 एंटीना या 2 मात्रा लगाया है ना। तो इस तरीके से आप भी अपनी हिंदी की कॉपी में औ लिखोगे, ओके। औ से औरत। तो ये जो बाकी पेज है आपका होमवर्क है, इसे आप कंप्लीट करोगे। अब चलिए हम लोग मैथ्स में चलते हैं। मैथ्स में मैंने आपको क्या दिया है बेटा, देखो मैंने आपको यहाँ पर 71 के बाद फिलअप दिया है, तो इसे पहले कंप्लीट करना है कि 71 के बाद क्या आएगा। तो हमें यहाँ पे 7 to 72 लिखना है ना, क्योंकि यहाँ 1 है, 7 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, तो ये क्या हो गया 72। अब हमें 7 3 73 लिखना है। तो 7 3 लिखने के लिए पहले 7 देन 3, 7 3 73। क्या लिखोगे, 7 देन 3, 7 3 73। अब हमें लिखना है 7 4 74। क्या लिखोगे, 7 4 74। तो इस तरीके से आप भी अपनी मैथ्स की कॉपी में बेटा पहले फिलअप कंप्लीट करोगे, देन 2 times 73 लिखोगे और 2 times 74 लिखोगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय एंड टेक केयर।